श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी तक आप लोगों ने वैष्णव सदाचार में क्या क्या सीखा? क्या क्या सीखा? क्या क्या सीखा? कुछ याद है? जब हम मंदिर में जाएं तो हमारा आचरण कैसा हो, है ना? कैसे ठाकुर जी को प्रणाम करना, कितने बार, मतलब जितने बार हम दर्शन करें उतने बार हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। ये ना सोचें अभी तो हम आए थे तो पहले तो हमने किया था प्रणाम। जितने बार दिखे उतने बार प्रणाम, चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, जितने बार देखे उतने बार प्रणाम, है ना? और मंदिर के अंदर हम और किसी को प्रणाम नहीं करते, ठाकुर जी के सामने, है ना? और भगवान की परिक्रमा कैसे लगानी है, वृंदा देवी की परिक्रमा, है ना? ये सब आपने सीखा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे व्यक्तिगत आदतें, है ना? कैसी होनी चाहिए व्यक्तिगत आदतें। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है उन्हें प्रातः शीघ्र यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए। जो सुबह की साधना का समय है ब्रह्म मुहूर्त, वो क्या है? सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले का समय। इससे हम पहचान लगा सकते हैं सूर्य उदय कितने बजे हो रहा है। हाँ, 5:45 बजे तक है, 6 बजे तक निकल ही आता है। तो हमें कितने बजे उठना है? 1.5 घंटे पहले उठ ही जाना चाहिए, है ना? कम से कम, नहीं तो 4:30 बजे तो भक्त क्या करते हैं? साधना शुरू कर देते हैं ना, उससे पहले ही उठते हैं। उसके पश्चात ठंडे पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के तथा दिन के कार्यों का शुभ आरंभ करना चाहिए। फिर क्या करना है? स्नान। वो भी क्यों? कौन से पानी से? ठंडे पानी से। क्यों? हाँ हाँ, ठंडे पानी से क्यों? सर्दियों में भी क्या है ना, कार्तिक मास आते हैं तो गर्म पानी अलाउ नहीं ना, ठंडे पानी से।
क्योंकि ठंडे पानी से सारी नींद क्या होगी, छूमंतर, नींद भाग जाएगी। आलस होता है ना सुबह सुबह, तो नींद चली जाएगी। ठंडे पानी से स्नान, स्नान करके भगवान की सेवा के लिए, साधना के लिए क्या करना है, साफ कपड़े पहनने हैं, धुले हुए, है ना। तो स्नान करना है, धुले हुए कपड़ों को पहनना है और फिर अपने दिन के कार्य यानी कि पहले भगवान की साधना को शुरू करना है। निम्नलिखित सभी स्थितियों में स्नान करना आवश्यक है। प्रातः उठने के पश्चात 1 घंटे से अधिक समय तक 1 घंटे से अधिक लेटने के पश्चात अगर आप स्नान नहीं करते तो ये गलत है। मतलब दोपहर में भी 1 घंटा, तो मोस्टली दोपहर में सब सोते ही होंगे, तो उसके बाद भी क्या करना है, करते हैं, अब करना है ना। तो दोपहर में जब सो के उठें तब भी क्या करना है, हमें स्नान करना है। शौच आदि क्रिया के पश्चात भी क्या करना है, स्नान करना है। वो तो सब करते होंगे, फ्रेश होने के बाद सब लोग स्नान करते हैं या ऐसे ही घूमते हैं, स्नान करते हैं, ठीक है, बढ़िया। अधिक गर्मी या पसीना आने पर तब भी क्या करना है, ऐसे ही नहीं भगवान की सेवा करने लगना, है ना। गर्मियों में 2 बार तो करना ही करना चाहिए, सुबह और शाम को, और दोपहर में रेस्ट करें तो 3 बार। पुजारी जो मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, जितने बार सेवा करने जाते हैं उतने बार क्या करते हैं, स्नान करके फिर भगवान की सेवा के लिए जाते हैं। किसी भी कारण से दूषित होने पर ना, कोई भी कारण हो आपके दूषित होने का, तब आपको क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व यानी कि आरोग्य तत्व का पालन करें। नाखून छोटे छोटे होने चाहिए तथा स्वच्छ हों। काटे गए नाखूनों के टुकड़े कूड़ेदान में डालें। शील रूप गोस्वामी ने दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तार पूर्वक लिखा है। तो एक वैष्णव कैसा होता है, बाहरी तौर पर और आंतरिक तौर पर दोनों ही तरीके से कैसे होगा, स्वच्छ होता है। अब आंतरिक स्वच्छता कैसे आएगी और बाहरी स्वच्छता कैसे होगी, क्या लगता है आप लोगों को, बताइए। हाँ, बाहरी में तो हम खुद से देखेंगे, हमारे नाखून बड़े तो नहीं है ना, नाखून बड़े ना हो, शेविंग हो, अच्छे से बाल हो, है ना, साफ कपड़े पहने हो, हमेशा नहाए हो, तिलक हमेशा लगा हो। अगर नहा सोने भी जा रहे हो आप, शाम को भी अगर सोने जा रहे हो, तिलक हमेशा होना चाहिए। एक वैष्णव के माथे पे सदैव तिलक होना चाहिए। जितने बार स्नान करेंगे उतने बार क्या करेंगे, तिलक लगाएंगे। लेकिन आंतरिक स्वच्छता कैसे आएगी, और देखिए जब हम बाहरी स्वच्छता पे ध्यान देंगे, है ना, ध्यान देंगे तो धीरे धीरे स्वतः ही, जब तो कर ही रहे हैं, फिर धीरे धीरे स्वतः ही आंतरिक स्वच्छता भी आएगी अंदर से। ये तो कुछ लोगों को क्या लगता है बाहर की स्वच्छता पर भी ध्यान नहीं होता है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे आंतरिक स्वच्छता भी आएगी। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, श्रवण करेंगे ना, फिर धीरे धीरे क्या होगा, मेरा अंतर मन भी क्या होगा, स्वच्छ होगा। तो एक भक्त ऊपर से दिखने में, ऊपर से भी और अंदर से भी कैसा होता है, स्वच्छ होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व आरोग्य का पालन करें। नाखून छोटे छोटे हों, स्वच्छ हों। काटे गए नाखून के टुकड़े कूड़ेदान में डालें। श्री रूप गोस्वामी ने दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तार पूर्वक लिखा है। तो दांत भी स्वच्छ होने चाहिए, इसीलिए भक्त क्या, वो मसाला, तम्बाकू, गुटखा ये सब नहीं लेते, है ना। इससे दांत क्या होते हैं, खराब होते हैं, ऊपर से भी गंदा लगता है और अंदर भी गंदे होते हैं ना, तो वो नहीं करना। शौच आदि के पश्चात
इंद्रिय एवं हाथ पैर धोने चाहिए। शौच के आने के पश्चात अच्छी तरह से साबुन लगाकर हाथ को धोना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षित भक्त को शौच जाने से पूर्व अपने यज्ञोपवीत को दाएं कान पर लपेटना चाहिए। सभी को बैठकर, और जब भी हम वॉशरूम में जाएं तो हमें बैठकर ही वॉशरूम में जाना चाहिए, है ना। और जिसका यज्ञोपवीत हो जाता है यानी कि ब्राह्मण दीक्षा, तो उन सबको जनेऊ दिया जाता है, तो जनेऊ को हम कान में लपेटकर तभी जाना चाहिए। प्रसाद को ग्रहण करना, जपमाला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना तथा किसी भी वस्तु का लेन देन करना, इन सभी कार्यों में दाहिने हाथ का प्रयोग करें। ठीक है, ये तो आप लोग करते होंगे, है ना। प्रतिदिन रात को साधारणतः 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। अधिक नींद तथा बिल्कुल नींद न लेना दोनों ही कृष्ण भावना के लिए अनुकूल नहीं है। अब आप सबसे यहाँ पर प्रश्न है, इसमें बताया गया कि 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए, है ना। क्यों होनी चाहिए 6 से 7 घंटे की नींद? और ठीक है, और बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा। 6 से 7 घंटे की नींद है, हम लोग सब लोग जानते हैं ना, लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से भी है ना, क्यों लेना चाहिए। जब हम 6-7 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, कम नींद लेते हैं, तो क्या होता है? परेशानी लगती है, और हाँ, फिर क्या होता है? चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा ज़्यादा करते हैं। देखिए, क्रोध सबकी बीमारी है या नहीं है ना, क्रोध आना। लेकिन क्रोध आने की वजह क्या है, कभी ये जाना? क्रोध की वजह क्या वजह है क्रोध की? टाइम से नींद ना लेना पूरी, है ना, प्रसाद टाइम से ना लेना, ज़्यादा देर तक भूखे रहेंगे तो क्या होगा? आएगा ही आएगा, चिड़चिड़ाहट होती है ना। तो जब टाइम से हम प्रसाद लेंगे, टाइम से नींद लेंगे, भक्तों को इसीलिए क्रोध नहीं आता। क्यों नहीं क्रोध आता? क्योंकि उनका टाइम फिक्स है, प्रसाद का टाइम, सोने का टाइम, हर चीज़ का टाइम फिक्स, इसीलिए उन्हें क्रोध नहीं आता। सबसे बड़ी बात, आप जब देखेंगे, जब भी आप क्रोध करें तो आप क्रोध की वजह पर जाएंगे तो आपको यही नज़र आएगा कि हमने बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं खाया। फिर क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा। तो जैसे ही क्रोध आए आपको मन में, जब मन में चले, ऊपर से ना निकले, तो फटाक से जाओ किचन में और खाना शुरू कर दो, पेट को भर लो, है ना। सबसे अच्छा तरीका, कुछ खा लो, फिर आराम से शांत हो जाओ, फिर रिलैक्स, फिर सोचो अब गुस्सा करें, फिर गुस्सा नहीं आएगी, करके देख लेना, फिर नहीं आएगी गुस्सा। आप पूरा नींद लेंगे और टाइम से प्रसाद लेंगे, गुस्सा आ ही नहीं सकती, नहीं आएगी फिर। और अगला क्या था? प्रतिदिन रात को साधारणतः 6 से 7 घंटे सोना। अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद दोनों ही कृष्ण भावनामृत के लिए अनुकूल नहीं है। तो कम नींद तो पता चल गया, अब अधिक नींद कैसे अनुकूल नहीं है, ये बताइए। और ठीक है, और प्रभु जी आप लोगों को क्या लगता है? अधिक नींद, जैसे कम नींद का तो हमें पता है कारण, हमने पता चल गए कम नींद के क्या है। अधिक नींद के क्या क्या कारण है? तो ज़्यादा सोएंगे तो ठीक है, और वही कारण है जो कम नींद के भी है, ज़्यादा नींद के भी वही कारण है। जब आप ज़्यादा सो लो तो क्या होता है? भरा हुआ होता है ना, फ्रस्ट्रेशन।
अजीब सा, सर भारी भारी, सो के उठे हैं फिर भी लग रहा है कब से नहीं सोए, है ना। तो ज़्यादा नींद लेना या कम नींद लेना दोनों ही खतरनाक है। उतना सोना जितनी ज़रूरत है, उतना खाना जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा खाना और कम खाना दोनों ही खतरनाक है। तो वैष्णव क्या करते हैं, जितना ज़रूरत है उतना, जितना ज़रूरत है उतना प्रसाद लेते हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी नींद लेते हैं, ज़्यादा नहीं। सोने के लिए भूमि अथवा कठोर पृष्ठभाग का प्रयोग करें। संभव हो तो आरामदायक कोमल एवं मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित है। अब ये नई बात आ गई। हाँ, अब ये मुलायम गद्दों का प्रयोग क्यों वर्जित है भाई, क्या लगता है? अरे सोना तो आराम से चैन से सो लेने दो 6-7 घंटे, मुलायम गद्दे में भाई क्यों ना सोएं, जमीन पे सोएं। हाँ अच्छा, उठने हाँ, और क्या लग रहा है? मुलायम गद्दे पे क्यों नहीं सोना चाहिए? कहा गया संभव हो तो आरामदायक या कोमल मुलायम गद्दों पर ना लेटें, आराम भरी नींद। हाँ प्रैक्टिकल। तो अभी क्या है, ज़्यादा आराम मिल रहा है कम आराम? ज़्यादा मिल रहा है। प्रभु जी आप लोगों को क्या लग रहा है? हाँ आलस ज़्यादा आएगा, ज़्यादा कोमल बिस्तर होंगे तो। दाहिनी करवट में सोना अति उत्तम है। देखिए जितने भी वैष्णव एटिकेट्स हैं, अगर अब उनका पालन करेंगे तो हम मन से भी, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऊपर उठेंगे और स्वास्थ्य लाभ भी हमें मिलेगा। तो हमें सदैव कैसे सोना चाहिए? करवट से सोएं तो दाहिनी करवट से। यदि वह संभव हो तो पीठ के बल भी सोना चाहिए। पेट के बल सोना निषिद्ध है, मतलब पेट के बल किसी को नहीं सोना चाहिए। कोई है तो नहीं जो सोता है ऐसे, है? बताएंगे नहीं सोते होंगे तो। साबुन, दंत मंजन, बिजली, पानी, यह सब कुछ श्री कृष्ण की शक्ति है, अतः इसका अपव्यय ना करें। जहाँ जहाँ एवं जब जब आवश्यकता हो उस समय बिजली व पंखा प्रयोग करें, बाकी समय में बंद रखें। सब लोग यही करते हैं, मिसयूज़ तो नहीं करते, क्योंकि सब क्या है, सब भगवान की शक्ति। हमारे पास जो कुछ भी है वह सब कृष्ण का दिया हुआ है, सब कुछ। चाहे हमारी घर के कोई भी साधन हो या फिर हमारी खुद की शक्ति और सामर्थ्य, ये सब किसकी दी हुई है? कृष्ण की दी हुई। अगर इसका दुरुपयोग करेंगे, यानी कि इन्हीं साधनों को, इस शक्ति को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो क्या कर रहे हैं? इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उसका भुगतान हमें भुगतना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें किस लिए दी गई हैं? भगवान की सेवा के लिए। अब ये सोचो कि घर की एसी, पंखा, बेड या खुद की नींद या कुछ भी, तो ये भगवान की सेवा में कैसे लगाएं ना? अगर सारे साधनों को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे तो उसका क्या कर रहे हैं हम? दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कैसे इनको भगवान की सेवा में लगाएंगे बताइए? ठीक है, ठीक है, ठीक। और भगवान के पास है पर अपने अपने रूम में नहीं रखे, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं कृष्ण की दी हुई हैं, तो कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए, अपनी सेवा में नहीं। हाँ तो भक्त किसी भी चीज़ का यूज़ करता है, चाहे वो प्रसाद हो, प्रसाद लेता है, चाहे वो नींद लेता है, कुछ भी, किस लिए? भगवान की सेवा के लिए।
अब कहो कि वो तो खुद खा रहा है, इसमें भगवान की कौन सी सेवा है? क्योंकि उससे क्या मिलेगी? उसे जो शक्ति मिलेगी, सोने के बाद जो से एनर्जी मिलेगी, जिससे क्या होगा? वह दुगनी तेजी से क्या होगा? भगवान की सेवा कर पाएगा, और उत्साह से क्या होगा? भगवान की सेवा कर पाएगा। तो हम सोते किस लिए हैं? भगवान की सेवा के लिए। भोजन क्यों कर रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए। भोजन पका क्यों रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए। घर के सारे सदस्यों की सेवा क्यों कर रहे हैं? अब इसमें कौन सी भगवान की सेवा होगी? घर में इतने सारे लोग हैं, उन सब की सेवा में लगे पड़े। माताओं की खास तौर से शिकायत होती है ना, सबकी सेवा में लगे पड़े, तो इसमें कौन सी भगवान की सेवा हो गई? देखिए, मैंने पहले भी बताया, आप सबके घर में कोई ना कोई डीटीज हैं, है ना? भगवान है, लड्डू गोपाल होंगे, राधा होंगे, कृष्ण होंगे, जगन्नाथ जी, कोई ना कोई डीटीज होंगे। तो हमने पहले ही बताया, जो भी डीटीज हैं वो कौन है? घर के मुखिया, सदस्य नहीं है, मालिक। वो कौन है? घर के मालिक। और हम सब कौन है? सदस्य। मालिक हैं वो, है? तो हम घर के सदस्य हैं। घर किसका है? मालिक का, मुखिया का। और बाकी परिवार के लोग कौन है? उनके सदस्य। मेरे सदस्य नहीं है, किसके हैं? उनके। तो जब उनके सदस्यों की सेवा करेंगे तो किसकी सेवा कर रहे? हाँ, और जहाँ यहाँ मेरा जुड़ गया, हाँ, तो वहाँ अपने की सेवा कर रहे आप। लेकिन हम लोग मैं और मेरा से निकल ही नहीं पाते। मैं हूँ और मुझसे जुड़े हुए ये मेरा, जबकि है ये सारे कौन? भगवान के। जब हम ऐसा सोचेंगे ना तो बहुत आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी है सब कृष्ण का है। ये घर किसका है? कृष्ण का। ये घर के लोग किसके हैं? कृष्ण के सदस्य। इनकी सेवा यानी कि भगवान की सेवा, इनकी सेवा यानी कि भगवान की प्रसन्नता। फिर कलह होगी? कोई कारण ही नहीं है फिर कलह का। तो यहाँ यही बता रहे कि हमें क्या करना चाहिए? सारी चीज़ों का यूज, सब कुछ कौन है? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है सारी चीज़ें। तो उनका प्रयोग भगवान की ही सेवा में किया जाए। भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार से करने में सहायक है या नहीं। अब सच सच बताना, आप लोग कितने लोग अपने आप से प्रश्न करते हैं जब खुद पर खर्च करते हैं, या फिर खुद यानी कि मैं, हाँ, और हमसे जुड़े हुए लोग यानी कि मेरा, हाँ, मेरा का जो जब विस्तार होता है तो अलग। सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा खुशी किस पर होती है खर्च करने में? खुद पे, मैं पे। जब मैं पे खर्च होता है तो बहुत खुशी होती है। शॉपिंग करने जाएं, खुद के लिए कुछ ना खरीदा जाए, सबके लिए खरीदा जाए तो क्या अच्छा नहीं लगा। टाइम बर्बाद करना नहीं, इतनी देर में कितनी माला हो जाती। जब खुद के लिए शॉपिंग हो तो ठीक है, कभी कभी तो जाना चाहिए, है ना? कभी कभी तो जाना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम अपने ऊपर खर्च करें या मैं पे खर्च करें तो हमें 10 बार सोचना चाहिए, क्या इस चीज़ की ज़रूरत है? क्या हमें ये लेना चाहिए? क्या इसकी जगह दूसरी चीज़ से काम चल सकता है? इसके ऑप्शन में ज़रूरी है इसे लेना? जब इतना विचार करें, जब लगे कि हाँ ज़रूरी है, तब लेना चाहिए। अगर वही बात आ जाए भक्तों की सेवा की तो बिना सोचे विचारे भगवान की सेवा की, भक्तों की सेवा की, बिना सोचे तब खर्च करना चाहिए। लेकिन हम अभी क्या करते हैं? उल्टा। वहाँ क्या करते हैं? पूरा बजट हिसाब लगाते हैं। अच्छा, पिछले महीना कितना खर्च किया था? अच्छा, पिछले महीना इतना दान दिया था, है तो ठीक है, इस महीने कुछ ज़्यादा नहीं लगा। अरे पिछले महीने क्या 15 दिन पहले ही तो दिया था, अभी इसमें था, ऐसे था। पूरा हिसाब लग जाएगा। जबकि हिसाब कहाँ लगना चाहिए? क्यों अपने ऊपर क्यों लगना चाहिए? वहाँ क्यों नहीं लगना चाहिए? नहीं, क्योंकि जो भी आपका है आपके पास, वो किसका दिया हुआ है? उनका। अभी हम आपको कुछ अपनी चीज़ दें, आप मेरी चीज़ मुझे वापस करो, पूरी नहीं, उसमें से जरा सी, तो आपको क्या दिक्कत होगी देने में?
मेरा ही तो है, लेकिन फिर भी दिक्कत होती है, क्योंकि सब कुछ किसका है? भगवान का। भगवान का ही भगवान को देने में हमें दिक्कत होती है। तो ये है हमारी मानसिकता, सबकी मानसिकता, हम सबकी। इसी के कारण हम कौन हैं? बद्ध हैं, बंधे हैं। किसमें? इस देहात्म बुद्धि में, मैं और मेरा में। तो भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार से करने में सहायक है या नहीं। सदैव स्वच्छ कपड़े पहने, चोरी ना करें, अपशब्द ना बोलें, झूठ ना बोलें, दूसरों से ईर्ष्या ना करें। बहुत कठिन है ना? कठिन है या नहीं है? अच्छा, ये सारी चीज़ें आप लोग करते हैं या नहीं करते? चलो एक तो करते होंगे। सदैव स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, साफ धुले धुलाए, है ना? नए जरूरी नहीं, लेकिन धुले धुलाए तो होने चाहिए। चोरी ना करें। कौन कौन चोरी करता है? सब चोर हैं, कोई नहीं बचा, सब चोर हैं हम लोग। अपशब्द ना बोलें। अपशब्द बोलते हैं? हाँ, खूब बोलते हैं, कभी जानबूझ के और कभी अनजाने में। झूठ ना बोलें। झूठ बोलते हैं? हाँ? और दूसरों से ईर्ष्या ना करें। बहुत कठिन है, कह दो हैं, उसके बगैर तो मेरा खाना नहीं पचता। तो इस वैष्णवों में, ये वैष्णवों का आचरण है, ये वैष्णव में चीज़ें होनी चाहिए। कभी अपशब्द ना बोलना। अब सामने वाला बोले जा रहा है, बुरा बोले जा रहा है, तो कब तक ना बोलो? सहन नहीं होता। होता है ऐसा? अभी हम आपसे बुरा बोल के रह जाए, अभी आप सबसे बोला जाए ना, जैसे प्रभु जी बोलते हैं, तुम सब मूर्ख हो, महामूर्ख हो, तो आप सबको क्या होता है? बहुत हंसी आती है। अभी हम सिर्फ पर्टिकुलर एक व्यक्ति से बोले, रवि प्रभु जी आप महामूर्ख हो, हंसी आएगी रवि प्रभु जी को? नहीं, मानते वो अलग चीज है। नहीं, गेट के अंदर भी नहीं सुन सकते। अभी समूह में सबको बोला जा रहा है, तो हमें लगता है ठीक है, सब हैं तो हम भी हैं, और क्या, मतलब तब मजाक में यूं ही निकाल देते हैं। अब जब भी हमसे कोई मिले, किसी की भी, रवि प्रभु जी सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, किसी को भी अगर एक को बोल दिया जाए, ये देखो ये महामूर्ख है, ये मूर्ख है, हमेशा ऐसे ही काम करता है, बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? हंसी आएगी तब उसको? नहीं आएगी, क्योंकि अभी हम हंसी में क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि सबके लिए बोला जा रहा है। जबकि जब भी लेक्चर में कुछ भी सुनो तो सबके लिए नहीं बोली जा रही है बात। किसके लिए बोली जा रही? हमारे लिए। कौन है मूर्ख? हम। सबसे बड़े मूर्ख, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे बड़े। तो ये जब सोचेंगे तब हंसी नहीं आएगी, तब विचार करेंगे कि क्या क्या हम मूर्खता करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं जो हम मूर्ख हैं। दूसरों से ईर्ष्या ना करें, बार बार बोला जाता है, तो कैसे नहीं करें ईर्ष्या? बिना ईर्ष्या के भोजन नहीं पचता, अपच होने लगती है, डाइजेशन बिगड़ जाता है। होता है नहीं होता है? हाँ, अब कैसे पता चलेगा कि अपच हो गई, डाइजेशन बिगड़ गया? प्रैक्टिकल बताओ। जैसे ऐसे पता चलेगा, जैसे कुछ प्रभु जी या कह लो कुछ माता जी आपस में बैठे हैं और किसी तीसरे की तारीफ़ें हो रही हैं। एक ने तारीफ़ शुरू की कि पता है वो देखो कितने अच्छे से करती है, सुबह उठ जाती हैं, सुबह मंगला करना, प्रॉपर घर को अच्छे से मैनेज करना, उनके घर जाके देखो पूरा वैष्णव वातावरण, बहुत अच्छा लगता है। तो वो दूसरा कहेगा जो ईर्ष्यालु है, जो तुम क्या जानो, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो होता है, वो इसलिए ऐसे होता है, वो ऐसे करती हैं, मतलब अच्छाई में भी बुराई को ढूंढ लेना। ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का काम है। खुद तो गंदा है ही, और जो तारीफें कर रहा था, जिसकी बुद्धि सही थी, उसे भी क्या किया? गंदा कर दिया। तो क्या लगता है, ऐसे व्यक्ति से भगवान खुश होंगे? क्यों नहीं खुश होंगे? हाँ, ईर्ष्यालु है तो खुश है ही नहीं।
सबका मन खराब कर रहा है तो और ज़्यादा भगवान उससे अप्रसन्न हो जाते हैं। खुद तो था ही गंदा, तो अपनी गंदगी अपने पास ही रखा, चारों तरफ बिखेरने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ अगर आप कुछ अच्छा ना दे पाओ तो गंदा देने की क्या ज़रूरत। आपको अच्छा नहीं बोल पा रहे आप तो चुप रह जाओ ना, क्या दिक्कत है। वैसे भी बहुत से लोगों की ये बीमारी होती है कि उन्हें किसी की भी तारीफ यानी कि गुणगान, है ना, कभी उनके मुंह से निकलता नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके सामने अगर गुणगान करो ना तो उनका ऐसा मुंह बनेगा कि जैसे पता नहीं उनके ऊपर कितना जुल्म हो रहा हो। तो ये ऐसा क्यों होता है? पूर्व संस्कारों के कारण इतना गंदा है कि मतलब तारीफ़ें सुनी नहीं जाती। तारीफ करो, गुणगान करो तो किसका? मेरा। हम ही हैं एक गुणगान, सद्गुणों के भंडार, और कोई नहीं। सिर्फ गुणगान करो मेरा, बुराई करो सबकी। सबके अंदर बुराई है, ये देखो ऐसे करते, वो वैसे करते, ऐसे करते। तो इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपराधी को भगवान कभी माफ़ नहीं करते, और ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवान को कभी नहीं भाता, जो ईर्ष्या करता है। एक वैष्णव अपराधी अगर भगवान का कितना भी प्रिय क्यों ना हो, सगा संबंधी क्यों ना हो भगवान का, तब भी भगवान उसे माफ़ नहीं करते। हम शास्त्रों में उदाहरण से देख सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु की माँ सची माता जी, सची माता ही थी, है ना, किसकी माँ? हाँ, तो महाप्रभु ने सबको प्रेम बांटा, दोनों हाथों से सबको कृष्ण प्रेम लुटा रहे थे, लेकिन सची माता को कृष्ण प्रेम नहीं दिया। जब उनसे बोला गया कि आपकी माता हैं, इनको भी तो, इन पर भी कृपा करो, इन पर दया करो, तो वो कहते हैं कि नहीं, एक वैष्णव अपराधी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जो वैष्णव अपराधी है उस पर मेरी कृपा हो ही नहीं सकती। तो सोचिए, भगवान अपनी माता को भी नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे। फिर जब सची माता को पता चलता है तो उन्होंने अपराध किया था अद्वैताचार्य के प्रति, तो वे अद्वैताचार्य के पास जब जाती हैं, उनसे क्षमा मांगती हैं हृदय से। ऐसा नहीं ऊपर से बोल दिया जैसे हम लोग करते हैं, सॉरी, ठीक है, शांति हो जाए, सॉरी, बस काम खत्म। लेकिन पश्चाताप कैसा? हृदय से। जब हृदय से पश्चाताप होता है तब क्या मिलती है? माफ़ी, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है। तो तब जाकर सची माता को चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम बांटते हैं, देते हैं। तो क्या लगता है, हमें मिलेगा कभी कृष्ण प्रेम? हाँ, इस जन्म में और अगले जन्म में और आज की स्थिति देख के क्या लग रहा है, कभी मिलेगा? बताएं। हाँ, तो फिर इतनी सारी साधना करने का क्या मतलब है ना? हमारी साधना का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, है ना? यही तो लक्ष्य है साधना का। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना यही लक्ष्य है, और कह रहे कृष्ण प्रेम मिलेगा ही नहीं, तो फिर क्या मिलेगा? फिर अहंकार। हम भी भक्त हैं, हम भी संडे जाते हैं, एक नहीं सारी क्लासें हम सुनते हैं प्रभु जी की, और सुबह 4 बजे भी उठते हैं, 16 माला करते हैं, और समय पे हाथ भी उठाते हैं। मेरा नाम हमेशा सुबह सुबह बोला जाता है, और हम चाहते हैं कि सबसे पहले नंबर पे मेरा नाम बोला जाए, है ना? यही तो इच्छा होती है। और हमें क्या लगता है, हम भक्त हैं। इन सबको करने से क्या मिलेगा? हाँ, तारीफें, गुणगान। अरे आप तो बहुत अच्छे भक्त हो, अरे माता जी आप बहुत अच्छी, अरे प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, अरे आप तो सुबह सुबह हाथ उठा लेते हैं, हम तो तब तक 4 माला नहीं कर पाते। तो हमें लगता है अरे वाह क्या बात है, अंदर खुशी होती है, नहीं होती है, हैं? लगता है ना कितने उच्च कोटि के भक्त हो गए हम। अब हम सुबह मंगला में भी आने लगे हैं। हो सकता है मंदिर के भक्त इधर उधर हो जाएं, लेकिन हम कभी इधर उधर नहीं होते मंगला में, बिल्कुल राइट टाइम आते हैं। तो ये है माया देवी जो आपको भ्रम में डालती हैं, भ्रमाती हैं, है ना?
अहंकार। तो ऐसा अहंकार ना आना। आप कुछ भी नहीं कर रहे, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, शुरुआत भी नहीं है, ये तो बेसिक है ABCD। जैसे छोटा बच्चा होता है ना प्ले ग्रुप में, तो ABCD सीख जाए वो कितना खुश होता है। कोई भी आ जाए घर में, बेटा पढ़ते हो, वो शुरू हो जाता है ABCDEFG, है ना, उसे लगता है सब कुछ पढ़ लिया हमने, और हमें छोटा बड़ा भी आता है, तो उसे क्या पता है कि और बहुत कुछ है। वैसे ही हमें क्या लग रहा है, बहुत उच्च कोटि के भक्त हो गए, लेकिन नहीं। जब हमारा गुणगान हमारे गुरुजन करने लगे, जब हमारा गुणगान अन्य भक्तगण, शुद्ध भक्तगण, वैष्णव करने लगे, कनिष्ठ लोग नहीं, उत्तम। 3 तरह के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ तो करेंगे गुणगान, क्योंकि वहाँ हम आचरण ऐसा दिखाते हैं, है ना। तो जब गुरुजन हमारा गुणगान करने लगे, तब जानो, जब वो बोलने लगे कि नहीं बहुत अच्छे से, तब जानो हमारी साधना अच्छी है, नहीं तब तक नहीं। तो ईर्ष्या से बचना चाहिए, सबसे बड़ी बीमारी है। अब हमारा अगला प्रश्न है, ईर्ष्या से कैसे बचेंगे, कैसे बच, किसका गुणगान? तो अभी तक हम किसी से ईर्ष्या करते हैं? जी तो जान लिया, बार बार क्लास में बोला जाता है ईर्ष्या से कैसे बचो, गुणगान करके। तो अभी तक हमने किसी का गुणगान किया? हाँ, तो क्या लगता है ईर्ष्यालु नहीं है हम? किसका गुणगान किया हमने अभी तक? हाँ, किसका गुणगान किया? खुद का। अभी आप प्रभु जी हमें जाने नहीं हो हम कौन है, एक दिन देखना वो दिन आएगा हम बहुत ऊपर होंगे। अभी आप जाने नहीं हो, अभी आप पहचाने नहीं हो हम कितने महापुरुष हैं, अभी आप नहीं जाने। वो दिन आपको पता चलेगा जब हम बहुत ऊपर होंगे, ये हम सोचते हैं। और यानी कि अपना क्या करते हैं, अपना गुणगान करते हैं, और दूसरों का दूसरों को लगता है, दूसरों की क्या देखते हैं, अरे ये प्रभु जी बस थोड़ा सा इतना सही, वैसे इनमें बहुत गुण है, बस इतनी सी इनमें बुराई है, इतने सी से सही हो जाए ये माता जी, बस इतनी सी। और अपने इतने से भी नहीं है, सारे गुण गुण है। तो अगर ईर्ष्या जाएगी गुणगान से, तो क्यों नहीं करते गुणगान भक्तों का? आपस में क्यों नहीं करते एक दूसरे का गुणगान? आप करके देखो, हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। जिसके प्रति जितनी ज़्यादा ईर्ष्या है उसका उतना ज़्यादा गुणगान करो। गुणगान करोगे सच में, फिर उस व्यक्ति के अंदर दोष दिखेंगे ही नहीं, आपको दोष दिखना बंद हो जाएंगे। हृदय बिल्कुल क्या होगा, निर्मल हो जाएगा। ये सिर्फ कहने बताने वाली बात या सुन लेने वाली बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल अप्लाई करने वाली बात है, आचरण में उतारना, तब आनंद मिलेगा, तब ईर्ष्या जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, गुणगान। ये भी दिनचर्या में होना चाहिए। पहला, सुबह जल्दी उठना, 16 माला करना, है ना, 4 नियमों का पालन करना, सारी साधना को अच्छे से करना, मंगला संध्या सब अच्छे से करना। और 5वां, जब भी मुंह से कुछ भी निकालो तो क्या निकलना चाहिए, सिर्फ गुणगान, सिर्फ गुणगान बस। अगर बोले बिना तो रह नहीं सकते। ऐसा नहीं होगा कि बोलें तो सिर्फ भगवान का नाम ही बोलें, बोलेंगे कुछ ना कुछ। तो हमें क्या करना चाहिए, गुणगान। किसी में दोष दिखे तो हमें क्या करना चाहिए, उसका गुणगान करने लगे, अरे अरे कितने अच्छे हो आप, कितने अच्छे हो, है ना, इतना आपके अंदर ये गुण है, ये चीज़ है। तो इससे क्या होगा, आपको ही शांति मिलेगी, आपके अंदर से जो मलिनता है वो जाएगी। क्योंकि हम गंदे हैं इसलिए हमें सामने वाला गंदा लगता है। अगर आप तह पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, मूल में जाएंगे, ईर्ष्या बुराई या दोष देखने के मूल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये दोष तो मेरे अंदर इससे भी कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। लेकिन हमें अपना तो नहीं नज़र आया, दूसरे का नज़र आता है। यही है हमारे दुख का कारण।
ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, दुराचारी, अपव्ययी और ठग, झूठा, इन व्यक्तियों का संग ना करें। उसी प्रकार व्यभिचारी स्त्री पुरुष का संग ना करें। तो बताओ, ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, ठग, ऐसे व्यक्तियों का संग ना करें। तो आपको क्या लगता है ऐसा व्यक्ति कहाँ है? बताइए, ऐसा व्यक्ति कहाँ है? ईर्ष्यालु है, ठग है, सारी बुराइयां हैं, पापी है, पतित है। कहाँ है ऐसा व्यक्ति? हम स्वयं। तो क्या बताया जा रहा? पहले खुद का इतना बुरा, खुद का ही संग ना करें, खुद को बदलें। अभी हमें क्या लगता है? सब ईर्ष्यालु लगते हैं, सब पतित लगते हैं, सब पापी लगते हैं, लेकिन हम खुद नहीं लगते। सबसे बड़े पापी कौन? हम। सबसे बड़ा पतित कौन? हम। सबसे ज़्यादा ईर्ष्यालु कौन? हम। यही मानना है हमें, सबसे ज़्यादा ईर्ष्यालु हम हैं, और हृदय से इस बात को स्वीकार करना है। तो ऐसे व्यक्तियों के संग से खुद आप हैं अपने में सुधार करना। और अगर कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति दिख जाए, ईर्ष्यालु व्यक्ति की पहचान क्या है? जो दूसरों की सदैव क्या करे? निंदा करे। तो ऐसे लोगों के संग से दूर रहना, उससे कहना आपसे ज़्यादा बड़े ईर्ष्यालु हम हैं, तो हमें और ऊपर पे और ऊंचाई पे मत ले जाइए ईर्ष्या में। इसलिए अगर करना है तो गुणगान कीजिए ना, बुराई मत कीजिए किसी की। तो हमें ऐसे रोक देना चाहिए। अकेले प्रवास ना करें। किस किस को अकेले रहना अच्छा लगता है? अकेले रहना अच्छा लगता है? हैं? तो अकेले नहीं रहना, किसके साथ रहना? भक्तों के संग में। छींकते समय अथवा जमाई लेते समय हाथ से मुख को ढक लेना। जोर से ना हंसना। जोर से आवाज करते हुए रात्रि के समय शमशान में, उद्यान में या व्यभिचारी स्त्री का संग ना करना। पतित व्यक्तियों को आश्रय ना लें जो पतित हैं। वरिष्ठों की सभा में उनके सामने पैर ना फैलाएं। दूसरों के सामने अपने पैरों को सदैव ढक कर रखें। ये ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। क्या करना है हमें? हम लोग करते हैं ना, ऐसे भूल जाते हैं। क्या करना है? हाँ, ये वैष्णव आचरण में आता है। हम भगवान के सामने भी भूल जाते हैं। बहुत देर बैठे हैं तो लो पैरों को फैला लिया या उन्हें पीठ दिखा दी, है ना। तो ऐसे नहीं करना, ये अपराध है। वरिष्ठों के सामने पैर को फैला के बैठना या भगवान के सामने पैर फैला के बैठना, ये अपराध है। और पैरों को सदैव ढक कर रखना चाहिए, खुले नहीं। श्रीमती राधा रानी को देखा कैसे रहते उनके पैर ढके, कभी नहीं दिखेंगे। भोजन ग्रहण करते समय ना थूकें। थूकता है कोई? हाँ, नहीं रहते ना, अच्छी बात है। स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा ना करें। ना ही अपने बच्चों से और ना ही किससे? शिष्यों से, है ना। गुरु शिष्य से भी गुस्सा ना करे सिखाते समय, ना ही अपने बच्चों से। कौन कौन गुस्सा करता है? बच्चों से गुस्सा करते हैं सिखाते समय? नहीं करना, वैष्णव आचरण में नहीं है। प्रेम से सिखाना। हाँ, ज़रूरत पड़े, गुस्सा करनी पड़े तो ऊपर से बोलना, पर अंदर से गुस्सा नहीं आनी चाहिए, है ना। कभी अनुशासन में रखने के लिए ऊपर से बोलना पड़ता है ना।
लेकिन अंदर से नहीं, गुस्सा नहीं आनी चाहिए। अंदर से गुस्सा आती है तो हम खुद ही कुंठित होते हैं, जल रहे होते हैं। तो अंदर से वो वैष्णव का आचरण नहीं है। किसी के सिर पर ना मारे और ना ही बाल खींचे। किसी ने अपमान किया हो तो वह स्थान तुरंत छोड़ दें। अब यहाँ पे एक अच्छा आया, किसी ने अपमान किया हो तो वह स्थान तुरंत छोड़ दें। किसका अपमान? और यही है आंसर। तो छोड़ते हैं हम लोग स्थान? है नहीं छोड़ते ना। क्या करते हैं? हाँ, संग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? किसी ने अपमान किया हो तो वह स्थान तुरंत छोड़ दें। अगर कोई अपमान कर रहा हो भगवान का, गुरु का, तो वह स्थान छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिए, नहीं तो खुद आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो आत्महत्या तो हम करेंगे नहीं, जिह्वा काट नहीं सकते, तो क्या कर रहे हैं? उस स्थान को ही छोड़ दें तो बचे रहेंगे, नहीं तो संग देंगे, क्योंकि अपराध करने वाला और अपराध का संग देने वाला बराबर का अपराधी है। जैसे एक बच्चा है, वो कुछ गलत आचरण कर रहा है, पाप कर रहा है, तो वो अपराधी है, लेकिन उससे माता पिता अनुशासन में नहीं रख रहे, उसे डांट नहीं रहे, उसे सजा नहीं दी, तो माता पिता भी बराबर के अपराधी हैं। जैसे एक पत्नी गलत कर रही है और पति रोक नहीं रहा किसी भी कारण, बस डर के कारण, किसी भी कारण, तो वो भी क्या है? अपराध ना करते हुए भी बराबर का अपराधी है, और उससे ज़्यादा ही अपराधी है, क्योंकि आपके संरक्षण में है, आपको रोकना चाहिए था। और अगर पति गलत करे और पत्नी उसे रोके लेकिन वो ना माने, फिर भी वह उसके साथ में संग दे, तो पत्नी पाप की अधिकारी नहीं है। कितना लाभ है ना। लेकिन सही बुद्धि रहे तब ना। अगर आप गलत कर रहे हो और आप मना कर रहे हो कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, फिर भी आपकी बात नहीं मानी जा रही, तो आपका कर्तव्य है आपका सहयोग करना। तो आप उनके गलत में, सही में आप सहयोग कर रहे हो, लेकिन आप उस पाप से बचे हो, है ना। कोई गुरु गलत है, शिष्य सही है, लेकिन शिष्य का कर्तव्य है गुरु के पद चिन्हों पर चलना, उनके साथ साथ। तो शिष्य पाप का अधिकारी नहीं है, जो गलत कर रहा वही पाप का अधिकारी है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सावधान रहना चाहिए। अपने पाप तो हैं ही हैं, और भी पाप ले लो संरक्षण वालों के। हम क्या करते हैं? हम कहीं ना कहीं हमें सोचते हैं हम अपने लिए थोड़े ना कर रहे हैं गलत, तुम्हारे लिए कर रहे हैं गलत, बच्चों के लिए कर रहे हैं गलत, इनके लिए कर रहे हैं, अपने लिए थोड़े ना कर रहे हैं। लेकिन आप अपने लिए ही कर रहे हो, क्योंकि आपका किया हुआ आपको ही भोगना होगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सबकी यात्राएं क्या हैं? अलग अलग। सबकी यात्रा अलग अलग, अलग अलग आए हैं और अलग अलग जाएंगे अपने अपने कर्मों को लेकर। तो अपने कर्मों को संभालें, देखें हर कार्य को। अभी जैसे आया था इसमें, प्रत्येक कार्य को करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए, क्या यह अनुकूल है या नहीं, क्या इससे हमारे भगवान खुश होंगे या नहीं। अगर अनुकूल हो, भगवान खुश हैं, तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो नहीं, अपराध है। किसी ने अपमान किया हो तो वह स्थान तुरंत छोड़ दें। स्वयं की स्तुति ना करें, वो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। स्वयं की स्तुति, स्तुति मतलब गुणगान। ये हमें लगता नहीं है कि मेरे भी 40 होनी चाहिए, है ना।
कुछ बड़ी सी स्तुति होनी चाहिए, कम से कम पत्नी को तो सुबह उठ के करनी चाहिए स्तुति। लगती है नहीं? किसको किसको लगती है? प्रभु जी बताओ किसको लगती है? चलो हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें मेरी स्तुति करनी चाहिए, 2-4 लाइनें तो बनानी चाहिए। लगती है किसी को? नहीं लगता है तो अच्छे हो, चलो। तो लगता है हमें क्या, स्वामी बनना अच्छा लगता है ना? पत्नियों को भी लगता है मेरी स्तुति करो। स्तुति मतलब तारीफ है, गुणगान। कुछ तो बोलते ही नहीं, कोई तारीफें करते ही नहीं। दोनों को ही लगता है, सबको लगता है, प्रत्येक जीव को क्या, अपनी स्तुति पसंद। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो जान रहे होते हैं स्तुति किसकी करनी है, कृष्ण की। स्तुति करने लायक सिर्फ वो है। गुणगान किसका करना है, कृष्ण का, गुरु की स्तुति करनी है, भगवान की स्तुति करनी है। लेकिन हमें अपनी स्तुति अच्छी लगती है, स्वयं की स्तुति ना करें। अगर कोई कर रहा हो तो कान बंद कर लेने चाहिए। अब कान बंद ना कर पाए तो क्या करना चाहिए, कृष्ण और गुरु को समर्पित करना चाहिए। अंदर गुरु का चिंतन चलना चाहिए, प्रभुपाद जी का चिंतन चलना चाहिए, कृष्ण का चिंतन चलना चाहिए कि ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं, उनके लिए। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, ये सारा गुणगान उनके लिए है, उनके लिए बोला जा रहा है। गलत चित्रों को हमें नहीं देखना चाहिए, पहले ही से ही बहुत गलत है, मन बहुत चंचल है, तो ऐसी चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। मुख या नाक में हाथ डालने के पश्चात हाथ को धोना चाहिए। नदी या तालाब में के पानी में थूकना नहीं चाहिए। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा अपराध है। हमें कभी भी नदी में बहते हुए पानी में क्या करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए। जोर से तेज बोलना नहीं चाहिए और ना ही जोर से दरवाज़ा बंद करना चाहिए। करते हैं दरवाज़ा जोर से बंद? हाँ, जानबूझ के नहीं करते, कभी कभी हो जाता है ना। ये एटिकेट्स में आता है, वैष्णव एटिकेट्स। यद्यपि यह साधारण दिखने वाली गलतियां हैं, परंतु इसका परिणाम सभी को विचलित करने वाला है। ये आलसी एवं गैर जिम्मेदार के लक्षण हैं। नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो ये लगती तो साधारण सी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें किस में होती हैं, एक आलसी व्यक्ति में और गैर जिम्मेदार व्यक्ति में। अब हम तो आलसी हैं नहीं ना, गैर जिम्मेदार हैं। किसको किसको लगता है कि आलसी और गैर जिम्मेदार हैं? अच्छा, प्रभु जी सब लोग जिम्मेदार हैं? तो हमें आलसी नहीं बनना है ना, गैर जिम्मेदार नहीं होना। अब आलसी और गैर जिम्मेदार हम कैसे हैं, कैसे हैं आलसी और गैर जिम्मेदार? बताइए रवि प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, और आलसी कैसे हैं? कोई और बता दो, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसकी वजह लेट उठ रहे हैं, आलसी हैं। और हाँ, टालना, ठीक है कल लेंगे, आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा। ये वैष्णव के लक्षण नहीं है, ये सतोगुण में ये काम नहीं है। ये कौन से गुण वाले लोग करते हैं? तमोगुण। जब तमोगुण प्रधान होता है तब हम क्या करते हैं, टालते हैं, आलस करते हैं। और गैर जिम्मेदार क्या? भगवान की सेवा है वो सही समय पर ना करें। माताएं कैसे गैर जिम्मेदार हैं, प्रभु जी कैसे गैर जिम्मेदार हैं? अपना अपना बताओ। गैर जिम्मेदार हैं या नहीं है, पहले ये बताओ। हैं? बोलो, हैं या हाँ ना, कुछ तो करो। हैं? गैर जिम्मेदार हैं? मान रहे आप भी? आप भी? तो आप कैसे गैर जिम्मेदार हैं और आप कैसे गैर जिम्मेदार हैं? प्रभु जी को टाइम से भोजन नहीं देते इसलिए? हाँ,
कैसे गैर जिम्मेदार है? बताओ। क्योंकि हमें समझ में नहीं आता, हम आलस और गैर जिम्मेदार को समझ ही नहीं पाते। तो ये हैं छोटी छोटी सी चीज़ें, लेकिन समझ में नहीं आएंगी तो सब बेकार। हाँ, ये है गैर जिम्मेदारी। ये नहीं है कि हम भोजन नहीं बना रहे, ये नहीं है हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं है हम अच्छे से, क्योंकि माता जी को प्रभु जी से हमेशा शिकायत रहती तुम कुछ करते नहीं, प्रभु जी को माता जी से रहती तुम कुछ करते नहीं, तो ये गैर जिम्मेदारी नहीं है ना? ये तो चलता ही रहेगा, अनंत जन्मों से चल रहा है। जब जानवर थे तब भी सेटिस्फाइड नहीं थे एक दूसरे से, अभी हैं तब भी नहीं, आगे हैं तब भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण को संतुष्ट नहीं किया, भगवान संतुष्ट नहीं है। गैर जिम्मेदार कैसे हैं? इतना सुनना है, इतना सुनना है, इतना सुनना है, फिर भी जिम्मेदारी समझ में नहीं आती। मनुष्य जीवन किस लिए मिला? किस लिए मिला? जोर से बोलना चाहिए आप लोगों को, इतने बार सुनते हो। भगवान, हाँ, भगवान की सेवा के लिए। भगवान ने ये सृष्टि क्यों रची? कभी कभी सोचते हैं ना, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। सनकी है भगवान, कुछ समा गई और सनक में दुनिया बना दी है। क्या तेरे मन में समाई? इसलिए दुनिया बनाई कि मेरी सेवा करना सीखो। हम आई हैं यहाँ पे भगवान की सेवा सीखने के लिए, और भोग वृत्ति सीखने के लिए नहीं, और ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति सीखने के लिए नहीं। क्या सीखने आए हैं? सेवा। कैसे भगवान की अच्छी से अच्छी सेवा की जाए। ये सृष्टि की रचना हुई इसीलिए दुनिया बनाई है, इसीलिए संसार रचा है भगवान ने, कि सेवा को अच्छे से सीखा जाए, सेवा को अच्छे से किया जाए। ठीक है, क्लास खत्म करें और आगे चलाई जाए। हाँ, अगला आता है इसमें कीर्तन। तो कीर्तन में हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी है? मंदिर में अथवा अन्य सत्संग के स्थानों पर कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान है, क्योंकि वह भक्त विग्रहों के समक्ष सभी भक्त वृंदों के प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। अतः उपयुक्त बातों का पूर्ण जानकारी रखते हुए तथा वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होने पर ही किसी को कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम कीर्तन करना चाह रहे हैं तो कैसे करना है कीर्तन? कीर्तन करना अच्छा लगता है? कीर्तन करना ऐसे नहीं, पीछे कीर्तन को लीड करना। एक लीड कर रहा है, पीछे बाद में सब बोल रहे हैं, तो लीड कौन करेगा? कीर्तन कैसे करेंगे? हम अपने आप को अनुभवी समझते हैं, हमसे ज़्यादा अनुभव कोई किसी को नहीं। हम क्या करेंगे कि वरिष्ठ भक्तों से पूछेंगे, उनसे परमिशन लेंगे। पहले हम उनसे जाके पूछेंगे क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम इस योग्य हैं कि हम कीर्तन करें, हम लीड करें। क्योंकि डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हमें पहले क्या करना चाहिए? वरिष्ठ भक्तों से पूछना चाहिए, उनकी आज्ञा लेकर ही हमें लीड करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। केवल प्रामाणिक भजनों को ही गाएं, इसलिए वरिष्ठ भक्तों की परामर्श लेनी चाहिए। यानी कि हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ वैष्णव भजन ही गाने चाहिए, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र, बस। अब वैष्णव भजन ही क्यों गाने चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र समझ में आ गया, वैष्णव भजन ही क्यों गाने चाहिए? बाकी भजनों में भी तो भगवान का नाम है, वो क्यों नहीं गाएं? प्रश्न नहीं उठ रहा है ना? उठ रहा है, नहीं उठ रहा? तो क्यों वो नहीं गाने चाहिए और यही गाना चाहिए?
हाँ, जो बाहर के जो तथाकथित लोगों ने जो भी गाए हैं वो मनगढ़ंत अपने तरीके से, लेकिन जो प्रामाणिक हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने जो अनुभूति, जो भजन गाए हैं, उन शब्दों को दोहराना, क्योंकि हमारे अंदर वो योग्यता नहीं कि हम प्रार्थना कर पाएँ, है ना। भजन यानी कि प्रार्थना, भगवान से प्रे करना, तो हमारे अंदर कोई भाव है ही नहीं जो हम प्रार्थना कर पाएँ। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हीं प्रार्थनाओं को रिपीट करना चाहिए, उनको ही बोलना चाहिए। तो सुन सुन के, पढ़ पढ़ के भाव आ ही जाए वो, है ना। तो भगवान से वैसे ही प्रार्थना करना, उनके बोल को ही दोहराना, है ना। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्या करते हैं, पहले गुरु को समर्पित करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम भगवान को ना ही भोग लगाते हैं, ना ही आरती करते हैं, कोई भी सेवा डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो पहले हम गुरु को समर्पित करते हैं। तो जब भी हम प्रे भी करेंगे ना, तो उनके ही शब्दों से प्रे करेंगे, तो ऐसा करना। इसीलिए हम बाहर के भजनों को उनको नहीं लेते। हमें क्या करना चाहिए, वैष्णव भजन या हरे कृष्ण महामंत्र। कीर्तन के अंत में बोली जाने वाली प्रेम धुनी प्रार्थना मंदिर में उपस्थित सबसे वरिष्ठ भक्त जैसे शील प्रभुपाद के शिष्य या सन्यासी द्वारा उच्चारित की जानी चाहिए। जैसे आप लोगों ने मंदिर में देखा है ना, देखा है, जो जयकार जो होती है ना, जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वो ही करते हैं। हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्ति के आविर्भाव दिवस या तिरोभाव दिवस के दिन जैसे महत्वपूर्ण सत्संगों के अलावा अन्य सभी सामान्य सत्संगों के समय भी प्रमाणित प्रेम ध्वनि के साथ ही उस विशेष व्यक्ति का गौरव भी करें। दिन के अलग अलग समय के अनुसार निश्चित भजन निश्चित राग में ही गाने चाहिए। उदाहरणतः मंगला आरती जब होती है तब मंगला आरती जैसे संसारा दावा एक विशेष राग में ही गाई जानी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिए। जैसे इस्कॉन में मंगला गाई जाती है वैसे ही हमें गानी चाहिए, जैसे संध्या वैसे ही संध्या, जैसे नरसिंह आरती वैसे ही नरसिंह आरती गानी चाहिए। कुछ अलग से अपना राग और धुन नहीं बनानी चाहिए ना, हमें वैसे ही गाना है। और जैसे एक व्यक्ति लीड कर रहा है कोई भी भजन और हम पीछे से रिपीट कर रहे हैं, तो हमें उसी लय में गाना चाहिए, कुछ अलग से नहीं भागना चाहिए। ये भी गलत है, ये अपराध में आता है, इससे भी बचना चाहिए। अन्य भक्तों को प्रमुख गायक के राग में ही भजन को गाना चाहिए, इसलिए प्रमुख गायक के शब्दों की ओर सभी को सूक्ष्म ध्यान देना चाहिए। सभी भक्तों का एक ही स्वर में अत्यंत उत्साहपूर्वक गायन होना चाहिए। मृदंग तथा करताल वादकों का प्रमुख गायक के आसपास ही होना चाहिए। प्रमुख गायक की ओर अच्छी तरह से ध्यान देते हुए उसके गायन के वेग के अनुसार वाद्य यंत्रों का वेग कम ज़्यादा तथा सदैव मेल बैठाते होना चाहिए तथा करताल तथा मृदंग वादकों का अति कुशल होना चाहिए। यानी कि करताल और मृदंग जो बजा रहे हैं उनको जो गायन कर रहे हैं उनके आसपास ही होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं, और उनके हिसाब से ही उनको मेल मिलाना चाहिए, कब तेज बजाना है, कब कम बजाना है, कब कैसे, उनकी लय के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर एक कीर्तन वाला आपका पूरा होता है और नृत्य वाली चर्चा अगली क्लास में होगी। आज की चर्चा से या फिर अलग से कोई भी आपका कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? प्रश्न है? हम पूछें? पूछें? तैयार? एक एक को उठाएंगे बिना नाम के, ऐसे ही करके ना, किसी को भी उठा देंगे हम। तैयार हैं? चलिए फिर ठीक है। विनम्रता क्या है? और दो ही हाथ उठे हैं। क्या है विनम्रता? हाँ, और
विनम्रता क्या है माता जी, आप लोग बताइए, क्या है विनम्रता? हाँ, ठीक है, ठीक है, और क्या लगता है विनम्र? देखिए, विनम्रता हमारे शब्दों से झलकती है। विनम्र व्यक्ति दिखता है दूर से कि विनम्रता है, और विनम्रता ऐसे नहीं आती। विनम्रता के लिए क्या करना होता है? बहुत तपस्या, बहुत तपस्या। क्योंकि विनम्रता लाने के लिए खूब चोट लगती है। किस पर? हमारे काम पर, हमारे क्रोध पर, हमारे लोभ पर, सब पर चोटें। वो एक नहीं, बहुत भारी भारी चोटें। अभी जरा सा हमसे बोलने से हमारी टोन एकदम बदल जाती है। क्या टोन होती है ना? कहाँ आएगी विनम्रता? होती है कि नहीं होती है? तो कैसे आएगी विनम्रता? किस जन्म में आएगी? असंख्य जन्म लग जाएंगे तो भी नहीं आएगी ऐसे। क्योंकि विनम्रता तभी आएगी जब जितनी चोटें खाई जाएंगी। क्योंकि विनम्रता तब आएगी जब जितने ज़्यादा सहनशील होंगे। सहना पड़ेगा, सहेंगे तभी विनम्र बनेंगे। सहनशीलता आएगी तभी विनम्र हो पाएंगे। कौन सा शास्त्रों में ऐसा उदाहरण है? चलिए एक ही प्रश्न पूछेंगे, आप लोगों से ज़्यादा नहीं पूछेंगे। शास्त्रों से कोई ऐसा उदाहरण बताइए विनम्रता का। बताइए। हाँ, हाँ, तृणादपि सुनिश्चयन तरोरपि सहिष्णुना अमानि ना मान देना कीर्तनया सदा हरि। लेकिन सदा हरि का कीर्तन करने के लिए क्या होगा? कि हमें अपने मान की आशा नहीं करनी। औरों का सदैव, बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति। हमें क्या लगता है हम तो विनम्र हो गए, बहुत ऊंची। ऐसे नहीं आती विनम्रता, बहुत ऊंची स्थिति। तृणादपि सुनिश्चयन तरोरपि सहिष्णुना अमानि ना मान देना कीर्तनया सदा हरि। दूसरों को सदैव मान देते जाओ, देते जाओ, अपने मान की आशा नहीं करना। कर पाओगे ऐसे? अभी कीर्तन में बुलाया जाए कुछ भक्तों को, है ना, और कुछ का तो सम्मान किया जाए और आपको छोड़ दिया जाए, फिर क्या कहोगे? कैसा लगेगा? सम्मान यानी कि कुछ भी चादर या कुछ भी पैसा, कुछ भी, वो चादर ऐसी है देखने में लग रहा हम ओढ़ेंगे कभी नहीं, यूज़ कभी नहीं करेंगे, या वो पैसा इतना पैसा भी नहीं है जो किसी काम का है, लेकिन हमें क्या लगेगा? अरे हमने क्या किया था, हमें क्यों छोड़ दिया इनने? सम्मान, है ना, आएगा मन में। इसी से ऊपर उठना है, बहुत मुश्किल है, लेकिन साधना के द्वारा, शरणागति के द्वारा, बार बार चोट खाने पर निश्चित तौर पर होगा। कब होगा? जब हम उस पर प्रयास करेंगे। जब हमारा निरंतर प्रयास होगा तो निश्चित तौर पर हम एक दिन ऐसा कर पाएंगे। अच्छा, आप सब एक बताओ, ये सबको पता है ना विनम्रता आनी चाहिए, तृणादपि सुनिश्चयन। आप में से कितने लोग हैं जो डेली प्रार्थना करते हैं तृणादपि सुनिश्चयन? डेली भगवान से प्रे करते हैं, मतलब बोलते हैं भगवान से कि हमें तृणादपि होना है। शिक्षा अष्टकम तो पढ़ते हैं ऐसे ही, है ना, पढ़ना है इसलिए पढ़ लेते हैं। सच में हृदय से प्रे करते हो कि भगवान कब वो दिन आएगा जब मेरे अंदर विनम्रता आएगी? कब वह दिन आएगा? कब वह दिन आएगा जब हम सहनशील हो जाएंगे, सहने लगेंगे? कोई कुछ भी बोल रहा, सह गए, किसी ने कुछ भी किया, सह गए। कब वह दिन आएगा? ऐसी प्रे करते हैं कभी भी? एक लोग करता है ऐसी प्रे, आप भी करते हैं? ठीक है, अच्छा है।
जो कर रहे हैं वो लाभ उठाएंगे, क्योंकि जो प्रे कर रहा है वह धीरे धीरे प्रयास भी करेगा, और प्रयास करेगा तो सफल होगा। भगवान हमारे प्रयासों को देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रयास तो करो आप। अभी हम प्रयास भी नहीं करते। प्रयास करोगे तो भगवान कृपा करेंगे, और भगवान की कृपा के बिना तृणादपि आ ही नहीं सकती। बिना भगवान की कृपा, भगवान की जब कृपा शक्ति आएगी तभी तृणादपि सुनिश्चय न हो पाओगे। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। क्षमा